मार्किंग आ जाती है तो आपको 60 टू 70% ट्रेडिंग आ जाती है। ज़्यादातर लोग चूँकि वीएसएच ऑलरेडी जानते हैं, तो जब मैं वहाँ पे भी था और ट्रेडिंग करता था तो अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आई नहीं ऑन भाई, माज़रत, बिल्कुल माज़रत, मेरा वो जी, 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 जी। कनेक्ट ही नहीं हो रहा था माइक। ठीक है, मैं अभी म्यूट हो जाता हूँ। थैंक अच्छा, यू। अच्छा। वो ऐसे ही लग रहा था कि माइक का इश्यू है, वरना तो हाँ, वो आपकी कनेक्ट ही आवाज़ नहीं आ हो रहा। जाती। ठीक है सर, कंटिन्यू करें। बेसिकली एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, और दूसरी चीज़ है जिसका नाम है एसएमसी। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को मिला के ट्रेड करते हैं। एसएमसी की अपनी एक्यूरेसी और वीएसए की अपनी एक्यूरेसी है। तो हम जब दोनों को मिला के ट्रेड करते हैं कि एसएमसी के हम लेवल मार्क करते हैं, और वहाँ पे आके जब वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिले, तो हम एंट्री या तो वॉल्यूम की कंफर्मेशन पे ले लेते हैं, या एसएमसी के अपने भी एंट्री मॉडल्स हैं। और कुछ हम लोगों ने, अहमद भाई ने, एहसन भाई ने, हम लोगों ने अपने भी एंट्री मॉडल्स कुछ बनाए हुए हैं। तो वो जब उन एंट्री मॉडल्स पे ट्रेडिंग लेते हैं, ट्रेड करते हैं, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूँकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, हमारी कोई ट्रेड 1:2, 1:3, 1:4 से कम नहीं होती। तो अगर आपके 1-2 लॉस भी हो जाएँ, तो तीसरी चौथी ट्रेड में पूरा होता है, बल्कि आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो मैं इसका सबूत आपको दिखा देता हूँ पहले न्यू मेंबर्स के लिए। डिस्कॉर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये लोगों ने अपने चार्ट्स और अपनी एग्जीक्यूशन शेयर की हुई हैं। तो इसमें देखिए कोई ट्रेड ऐसी नहीं है जो मतलब कि 1 to 1 से कम हो, 1 to 2 से कम हो, 1 to 3 से कम हो, 1 to 4 से कम हो। एटलीस्ट 1:3 तो लोग ले ही लेते हैं आराम से। तो मैं मेरी देखता हूँ रिक्वेस्ट लोग है 1 रेशो सदाम भाई से यासी भाई से कि प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं तो फिर हम उसका सर्वर म्यूट करेंगे। प्लीज़। नहीं भाई, कंटिन्यू करें। ठीक है। मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे देखें हमारे ग्रुप में लोग 1:2 पे भी ट्रेड क्लोज़ नहीं करना पसंद करते। तो अगर आप क्या आप एसएमसी लोगों और ने स्ट्रक्चर सीख स्क्रीन लेंगे। शेयर की है भाई? सॉरी, या शायद मुझे नजर नहीं आ रही स्क्रीन। चार्ट आप लोगों नज़र ने आ रहा है शेयर अभी की है? मैंने? बाकियों को नज़र आ रही है स्क्रीन? जी अच्छा नैयर भाई, मुझे आ रही ठीक आ है, रही है। अभी डिस्कॉर्ड नज़र आ पता रहा है। नहीं चल रहा कहाँ पे जाना है, मैडम क्योंकि नाइला, फर्स्ट अच्छा, टाइम मेरा है। नैयर भाई की एक जगह लिखा होगा, छोटी सी विंडो बनी होगी, उसके ऊपर लिखा होगा लाइव। उसको क्लिक करेंगी तो आपको नजर आने लग जाएगी। ओके। ओके, प्लीज़ सब मेंबर्स अपने आप को म्यूट कर लें, नहीं भाई को फिर मुश्किल नहीं होगी बोलते और समझाते हुए। तो बेसिकली इस तरीके से ट्रेड करेंगे। कल मुझे 3 लोगों का पता चला था, कल जो लोग लाइव आए थे, कि हमारे 3 लोगों ने मतलब माशाल्लाह फंडेड अकाउंट अपना पास किया है। एहसन भाई का फ़ेज़ 1 हो गया, 1 लाख के अकाउंट का हाफ़िज़ साहब का अकाउंट है। खलील भाई ने भी पास कर दिया अकाउंट। खलील भाई तो खैर पुराने ट्रेडर हैं, आई डोंट नो उन्होंने कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ की है। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर मैं आपको फीडबैक और रिव्यूज़ दिखा दूँ, नए लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, पुराने लोगों को तो पता ही है। तो ये ना माशाल्लाह लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर बेसिकली ना लोग स्ट्रक्चर से भागते हैं, और स्ट्रक्चर उनको मुश्किल लगता है, हालाँकि मुश्किल है नहीं। वो जब किसी ग्रुप में जाते हैं या एक दूसरे से सुनते हैं, कहते हैं जी स्ट्रक्चर तो फिर भी आसान है, लेकिन एसएमसी का स्ट्रक्चर ना सीखना वो तो समझ ही नहीं आता। हमारे ग्रुप का नाम है ईज़ी एसएमसी, यानी कि एसएमसी आपको सिखाई जाएगी। ये कितने इतने ज़्यादा आसान तरीके से सिखाएँगे कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने एसएमसी सीखनी है तो मैं आपको इसका पाथ बताता हूँ, रोड मैप बता देता हूँ। अगर आप जाएँगे ना फॉर एग्ज़ाम्पल ईएसवी रिकॉर्डेड कंटेंट में, ईएसवी इज़ आवर चैनल का नाम है, ईज़ी एसएमसी वीएसए। तो यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पे सब भाई जो भी सेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उनका यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें ये सबसे ऊपर देखें तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, लेकिन आपको सबसे पहले 1-2 वीडियोज़ मिल जाएँगी, आपने उनको देखना है। ये एक गूगल ड्राइव का फ़ोल्डर है, अगर आप इसको ओपन करें, तो यहाँ पे 3 फ़ोल्डर पड़े हुए हैं, तो आपने वन बाय वन सबको देखना है। जब तक पहले के समय दूसरे पे नहीं जाना, आपने करना ये है कि पहली चीज़ को देखना है, उस पे असाइनमेंट बनानी, और असाइनमेंट को सब कहाँ पे सबमिट करवाना है, ये असाइनमेंट्स के टैब बना हुआ है, इसमें जाके असाइनमेंट नंबर 1, तो ये पुल बैक मार्किंग आपने यहाँ पे सबमिट करवा देनी है। तो सीनियर्स यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और माशाल्लाह अगर आपको पुल बैक मार्किंग बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है ना समझ आ जाएगा।
बेसिकली स्ट्रक्चर सीखने के 2 तरीके हैं, एक मुश्किल तरीका और एक आसान तरीका। मुश्किल तरीका ये है कि मैं आज स्ट्रक्चर सिखाना शुरू कर दूँ और आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा फिर। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, तो सबसे पहला स्टेप है काउंटिंग सीखें, फिर उसके बाद एडिशन सीखें और फिर मल्टीप्लिकेशन सीखें। तो बेसिकली स्ट्रक्चर सीखने के 3-4 स्टेप्स हैं। अगर आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्स्ट कहाँ गया? दिस इज़ टेक्स्ट। पहला स्टेप है कि आप सीखते हैं पुल बैक मार्किंग। साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले स्टेप में आप पुल बैक मार्किंग सीखते हैं। दूसरे स्टेप में आप ऑर्डर फ्लो मार्किंग सीखते हैं और तीसरे स्टेप में फिर आप स्ट्रक्चर मार्किंग सीखते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस फ़ोल्डर में जाएँ तो पहला पुल बैक मार्किंग है। अगर आप पहले ये सीखेंगे, तो फिर आपको दूसरा आराम से समझ आ जाएगा। दूसरा ऑर्डर फ्लो सीख जाएँगे, तो फिर आप स्ट्रक्चर मार्किंग आराम से सीख जाएँगे। तो इसके अंदर कुछ वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, तो ये आप देख लीजिएगा। तो बेसिकली पहला पार्ट और दूसरा पार्ट काफ़ी सारे लोग कवर कर चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर मार्किंग और सेशन के एंड पे बिटवीन भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझे रोक सकता है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर मार्किंग क्या स्ट्रक्चर के लिए अगर सीखना हो तो हमें पहले आई अज्यूम कि आपको पुल बैक मार्किंग भी आती है, आपको ऑर्डर फ्लो मार्किंग भी आती है। तो फिर हम आज स्ट्रक्चर मार्किंग को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर मार्किंग को सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट तो पहले हम इंड्यूसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर मार्किंग क्या होती है। बेसिकली होता इस तरह से, पहले हम बुलिश सिनेरियो देखते हैं। अगर कोई मार्केट बुलिश जा रही है, इस तरीके से मार्केट बुलिश मूवमेंट कर रही है, एंड आई अज्यूम कि मार्केट पीछे से बुलिश आ रही है, यहाँ से मार्केट बुलिश आ रही है। तो जो भी लास्ट पुल बैक होता है ना, फॉर एग्जांपल जब मार्केट यहाँ पहुंची तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया यहाँ पे। अब जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया, तो जो इसके लास्ट वाला पुल बैक था, इसको हम कहेंगे कि ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट को हम लिख देते हैं इंड्यूसमेंट है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, जब एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया इस तरफ, ये ओ कर दिया, अब इंड्यूसमेंट यहाँ से उठेगी और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह का तरीके से जब ऑर्डर फ्लो हो जाएगा, उसके बाद हम इंड्यूसमेंट को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल होता यूँ है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे आती है और अगेन ऊपर की तरफ एक मूव कर देती है। यानी अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया। अब जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया तो लास्ट पुल बैक कौन-सा हो जाएगा? ये वाला लास्ट पुल बैक है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे चली जाएगी। अब आप अगर मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें, मैं 2 अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले ऑर्डर फ्लो का वर्ड है ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। जब ऑर्डर फ्लो ब्रेक हो जाता है, उसके बाद मैं ये पुल बैक का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है। तो लास्ट जो पुल बैक होता है, वो इंड्यूसमेंट होता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन मार्केट नीचे आती है और इस तरह मार्केट अब एक स्टेप में ऊपर नहीं जाती, 2 स्टेप्स में ऊपर चली जाती है और क्या करती है, जाके ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर देती है। तो अब लास्ट पुल बैक कौन-सा है? लास्ट पुल बैक क्या ये वाला है या ये वाला है? नहीं, लास्ट पुल बैक तो ये वाला है, बिल्कुल लास्ट पुल बैक। तो इंड्यूसमेंट इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम इंड्यूसमेंट को आगे शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये मैंने आपको इंड्यूसमेंट का बता दिया। इंड्यूसमेंट में किसी भाई का कोई सवाल हो तो अभी पूछ लें, क्योंकि इंड्यूसमेंट समझ नहीं आएगी तो हम स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर पाएँगे। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके इंड्यूसमेंट के बारे में कोई भी सवाल है, वो पूछ सकते हैं। एक बात इंड्यूसमेंट के बारे में और बता दूँ कि बेसिकली चूँकि हम बुलिश हैं, तो जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा तो इंड्यूसमेंट हम इस तरफ मार्क करेंगे। अब मार्केट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से नीचे आ रही है इधर और जो चाहे करती रहे, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, इस इंड्यूसमेंट को ना यहाँ शिफ्ट कर देते हैं या यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कुछ ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा आपने कुछ नहीं करना।
जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाए तो जिस लास्ट जो पुल बैक है ना यहाँ पे, ये इंड्यूसमेंट होता है। जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाए तो जो लास्ट पुल बैक है लेफ्ट साइड पे, नॉट ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड पे इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाए तो लेफ्ट साइड पे ये इंड्यूसमेंट था। अब इंड्यूसमेंट यहाँ पे लास्ट पुल बैक है तो ये इंड्यूसमेंट है। तो अगर आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो गलत हो जाएगा। नए नए लोग ये गलती करते हैं कि वो इंड्यूसमेंट को अब यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इंड्यूसमेंट यहाँ पे रहेगी। अगर अब मार्केट यहाँ पे जो भी कर रही है कि दिस इज ऑल इंटरनल, चाहे जो चाहे करती रहे, लेकिन मार्केट अगर फिर ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर देती है इस तरीके से, तो जो लास्ट पुल बैक होगा वो ये लास्ट पुल बैक है, तो इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ये किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। नहीं भी ऑल गुड अभी तक तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इंड्यूसमेंट हमने सीख लिया, इंड्यूसमेंट क्या होती है, कि स्ट्रक्चर मार्किंग क्या होती है। तो पहले हम बुलिश एग्जांपल देखेंगे, फिर हम बेरिश एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है ऊपर की तरफ। अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। अब लास्ट पुल बैक कौन सा था, लास्ट पुल बैक तो ये वाला था, ये हो गई इंड्यूसमेंट, आईडीएम। अब फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक और मूव ऊपर की तरफ कर दी। अब क्या हो गया, अगेन ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। देखिए ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया है। अब इंड्यूसमेंट कहाँ से जाएगी, यहाँ से उठेगी और यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इंड्यूसमेंट को पहले मूव करना सीख चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल अगली लेग ऐसा करती है, यहाँ से सीधा नीचे आ जाती है और इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर देती है। इस लिक्विडिटी को, इस लो को ब्रेक कर देती है, चाहे विक से करे चाहे बॉडी से करे। तो यहाँ तक प्राइस आ जाती है। अब जब इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया, ब्रेक कर दिया, स्वीप कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर फ्लो पहले बुलिश चल रहे थे, पहले प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, लो हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई हाई बनाते हुए, हायर लो हाई हाई बनाते हुए, तो अब मार्केट, देयर इज अ चांस कि मार्केट बेरिश हो जाए। देयर इज अ चांस, ठीक है, यानी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कि मार्केट इन स्टॉप लॉसेस को ले, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा, तो और उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से इस तरीके से बुलिश हो जाए। तो आई रिपीट कि ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी, इस लेग को बाद में दोबारा ड्रॉ करेंगे, जब मार्केट इंड्यूसमेंट को ले लेगी, चाहे ब्रेक करके ले, कैंडल क्लोजिंग से ले या विक से ले, तो ये जो ये पॉइंट है ना, ये हमारा हाई कन्फर्म हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा हाई, कौन सा हाई, स्ट्रक्चर हाई कन्फर्म हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर हाई। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर हाई कन्फर्म हो जाएगा। देखें ये हाई लो, ये ऑर्डर फ्लो के हाई लो तो पहले भी थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर का हाई कन्फर्म हो गया। अब प्राइस यहाँ पे आ गए। अब हमें नहीं पता प्राइस क्या नीचे की तरफ जाएगी, हमें नहीं पता। इस तरह नीचे भी जा सकती है प्राइस, वी डोंट नो। और ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अगेन इस तरीके से बुलिश हो जाए और यहाँ तक चली जाए। तो अभी हम एज्यूम करते हैं प्राइस यहाँ से बुलिश हो गई है और प्राइस ने यहाँ पे जाके कैंडल क्लोजिंग दे दी है, कैंडल क्लोजिंग दे दी है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो हम बोलेंगे, हम कहेंगे कि ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नहीं हुआ, ये अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि इंड्यूसमेंट ले, और इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस आए और जाके यहाँ के जो ये लाइन थी जो पहले हाई कन्फर्म हुआ था उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो हम बोलेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बेरिश एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस फॉर एग्जांपल नीचे आ रही थी, इस तरीके से नीचे आ रही थी। अब यहाँ पे बताएं इंड्यूसमेंट कौन सी है, तो बेरिश लेग में इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगी, लास्ट हाई के ऊपर इंड्यूसमेंट थी। और अब प्राइस जब इसको इंड्यूसमेंट को ले लेगी
तो ये लो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर का लो कन्फर्म हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर लो, इसको यहाँ तक कर देते हैं। अब प्राइस यहाँ पे जो चाहे करती रहे, लेकिन अगर दोबारा यहाँ पे आती है और जो ये लो कन्फर्म हुआ था इसको ब्रेक कर देती है और इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देती है इस जगह पे, तो हम कहेंगे ये अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ये बुलिश एग्जांपल थी और ये बेरिश एग्जांपल है। मैं और एग्जांपल्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम चार्ट पर चले जाएंगे और रियल एग्जांपल्स देख लेंगे। तो पहले बुलिश एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे जा रही थी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, आईडीएम। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आई और इंड्यूसमेंट को ले लिया। जब इंड्यूसमेंट को ले लिया, सॉरी, ये हाई कन्फर्म हो गया यहाँ पे, और जब हाई कन्फर्म हो गया, अब यहाँ प्राइस चाहे जो चाहे करती रहे, ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, लेकिन जितनी फुल के यहाँ जाती है और यहाँ क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से, फिर अगेन हम इसको बोलेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, BOS हो गया। तो हमने पहली चीज़ सीखी इंड्यूसमेंट, दूसरी चीज़ हमने सीखी कि BOS क्या होता है। अब तीसरी चीज़ है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये बड़ी वाली एग्जांपल है। तीसरी चीज़ ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चर का हाई तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो स्ट्रक्चर का लो कहाँ पे कंफर्म होगा? स्ट्रक्चर हाई तो यहाँ पे, इस पॉइंट का जब ये इंड्यूसमेंट ली थी तो हाई कंफर्म हो गया था। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, प्राइस नीचे आई और अगेन ऊपर गई, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, तो ये जो पॉइंट था ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर का लो कंफर्म हो जाएगा। लो का मतलब है कि अब प्राइस चूंकि बुलिश थी, प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली और प्राइस अगेन यहाँ गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, क्लोजिंग हो गई। अब इस बात का चांस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है कि प्राइस इसको ब्रेक करेगी। अगर प्राइस कंटिन्यूएशन में चल रही है तो प्राइस हो सकता है यहाँ से आए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और आके दोबारा इस तरह से चली जाए, लेकिन इस बात का चांस बहुत कम है, ना होने के बराबर है कि प्राइस अब इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, इस बात का चांस बहुत कम होता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर हाई कंफर्म हो, लो का हमें कैसे पता चलता है, हाई लो। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा ड्रॉ करता हूँ, कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। ठीक है जी, प्राइस यहाँ से बुलिश थी। अब मैं एक ऑप्शन है मैं बार बार लिखूं ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो, लेकिन अब आपको पता लग गया, तो यहाँ ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ, यहाँ ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ और यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेवल था आईडीएम। मेहर भाई आपकी आवाज देखें, कट रही है बहुत ज्यादा। ओके, आवाज कट रही है तो हसन भाई मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो ठीक आ आपको रही है, मिल जाएगी ठीक आ रही है। रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब हम बात देख करते हैं, इंड्यूसमेंट को ले लिया प्राइस ने। अब इसके बाद जब इंड्यूसमेंट को लिया, तो जैसे इंड्यूसमेंट प्राइस लेती है तो हमारा हाई हाई स्ट्रक्चर हाई कंफर्म हो जाता है, हाई या स्ट्रक्चर हाई कंफर्म हो जाता है। अब स्ट्रक्चर हाई कंफर्म हो गया, अब उसके बाद प्राइस यहाँ पे जो चाहे करती रही, नीचे पुल बैक बनाए या वापस ऊपर की तरफ फुल बैक बनाए, और यहाँ जाके प्राइस ने दे दी क्लोजिंग, पॉइंट पे क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BOS हो जाएगा। अब जब BOS हो जाएगा, तो BOS के बाद हम स्ट्रक्चर का लो फाइंड करते हैं। लो कहाँ पे है, क्या लो इस जगह पे है, क्या लो इस जगह पे है, या लो सबसे नीचे वाले लो पे है। तो आपने जो सबसे नीचे वाला लो होगा, इसको स्ट्रक्चर का लो मार्क कर देना है। तो प्राइस नॉर्मली इसके नीचे नहीं आएगी क्योंकि मार्केट बुलिश है। अब फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि मार्केट फिर और ऊपर जा रही है, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हुआ। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होता है
तो लास्ट लो के नीचे हमारा क्या होती है, इंड्यूसमेंट होती है, आईडीएम होता है। अब प्राइस ने जब दोबारा इस इंड्यूसमेंट को लिया इस तरीके से, तो हाई फिर कन्फर्म हो गया, एक और स्ट्रक्चर हाई कन्फर्म हो गया यहाँ पे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। पहले कहीं नीचे था, वो हमने मार्क नहीं किया, फिर स्ट्रक्चर लेग यहाँ पे आई है, अब फिर स्ट्रक्चर लेग यहाँ पे आई है, और फिर स्ट्रक्चर लेग यहाँ पे आ गई है। तो ये ब्लू वाले बेसिकली ऑर्डर फ्लोज हैं, और ये जो पर्पल लेग मैंने ड्रॉ की है ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो, और स्ट्रक्चर हाई कन्फर्म हो गया। अब देखें प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली, अब प्राइस क्या करती है, दोबारा पुल बैक बनाती है। इसको हम दोबारा वो कर लेते हैं, पुल बैक वाला ऑर्डर फ्लो। प्राइस इस तरह से आई। हमने बात की थी ये लो स्ट्रॉन्ग लो है, क्योंकि प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, इससे नीचे नहीं जाएगी, प्राइस यहाँ तक आती है और प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर चली जाती है, और जाके अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है, तो अब इस स्ट्रक्चर में इस लेग में कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, क्या ये है, ये नहीं, लोएस्ट पॉइंट तो सबसे नीचे वाला ये है। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा स्ट्रक्चर लो कन्फर्म हो जाएगा। तो अब हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो किस तरह से मार्क होगा, ये हमने मार्क किया हुआ था, एक और लेग यहाँ से यहाँ तक कन्फर्म हो गई। अब क्या है, चूंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, मैं लिख देता हूँ इसको BOS। आप दोबारा देखें तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे, IDM। अगर प्राइस दोबारा इस इंड्यूसमेंट को लेगी इस तरीके से, तो फिर हमारा हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, यह स्ट्रक्चर का एक हाई कन्फर्म हो जाएगा, और जो स्ट्रक्चर की लेग है वो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लोज काम करते हैं, और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर काम करता है। तो ये स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो, और स्ट्रक्चर हाई कन्फर्म हो गया। तो इस तरीके से प्राइस मूव करती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक और केस की, जिसका नाम था कि CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। तो अभी हमने बात की जब BOS होता है तो ये लो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका चांस होता है प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। अब फिर जब एक दफ़ा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो फिर इंड्यूसमेंट प्राइस ने ली, हाई बन गया, ये लो बन गया, अब ये लो स्ट्रॉन्ग लो बन गया। अब इस बात का चांस बहुत कम है कि ये जो लेवल है ये ब्रेक होगा, इस बात का चांस बहुत कम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक नहीं होगा, कभी ना कभी तो ब्रेक होगा। कई दफ़ा तो ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेकेजेस शुरू हो जाती हैं। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर का जो लो पॉइंट है, आउटर फ्लो का नहीं, स्ट्रक्चर का जो लोएस्ट पॉइंट है, अगर प्राइस ऐसा करती है, यहाँ से मोमेंट स्टार्ट करती है, सपोज मैं दोबारा ब्लू कर लेता हूँ, ऑर्डर फ्लो, प्राइस यहाँ पे आती है इस तरीके से, और इस स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर देती है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो हम कहते हैं कि अब चूंकि प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, पहले प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी, स्ट्रक्चर की फॉर्म में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुए ऊपर जा रही थी, अब एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर दिया, बल्कि क्लोजिंग दे दी है, तो हम बोलेंगे प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। तो ये हो गया है CHOCH, हमारा स्ट्रक्चर अब बेरिश हो गया। यानी कि अब प्राइस पहले बुलिश थी, अब प्राइस बेरिश हो गई है। अब चूंकि प्राइस बेरिश हो गई है, चूंकि प्राइस अब बेरिश हो गई है, तो अब जो लास्ट हाई था ना ये वाला, अब हम इसमें जब प्राइस बुलिश थी हम इसमें बाय फाइंड कर रहे थे। अब चूंकि प्राइस बेरिश हो गई है, तो अब आपने देखना है इस लेग में लास्ट पुल बैक कौन सा था। लास्ट पुल बैक तो ये था इस तरफ, तो अब इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे, IDM। यानी पहले हम जब मार्केट बुलिश थी तो हम नीचे की तरफ इंड्यूसमेंट देख रहे थे, अब प्राइस चूंकि बेरिश हो गई है तो हम ऊपर की तरफ इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, लास्ट जो पुल बैक है उसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पे आती है और इस पुल बैक को ले लेती है इस तरीके से, तो ये लो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ पे। जैसे हमने इधर इंड्यूसमेंट के बाद हाई कन्फर्म किया था, अब जो कि प्राइस बेरिश हो गई है, तो जब
लास्ट हाई लेगा तो ये लो कन्फर्म हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर कैसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर। तो अब देखें पहले स्ट्रक्चर बुलिश था, अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ब्रेक हो गया तो स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अगर प्राइस क्या करती है, यहाँ से अगेन प्राइस नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर चले ले जाते हैं इसको, ब्रेक ऑर्डर फ्लो। आप देखें चूंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, प्राइस बेरिश हो गई है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो अब इस बात का चांस बहुत कम है कि प्राइस इसको ब्रेक करेगी, इस बात का चांस ना होने के बराबर है। तो प्राइस क्या करती है, यहाँ से नीचे आती है और अब इस लो को ब्रेक कर देती है और क्लोजिंग दे देती है। क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो अब प्राइस पहले बुलिश थी, फिर अपना कैरेक्टर चेंज किया, बेरिश होगी, अब उस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, तो इसको हम लिख देंगे BOS, यानी फर्स्ट चेंज को चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद जितने भी ब्रेकेजेस होंगे उसको हम लिखेंगे BOS। तो ये BOS हो जाएगा। अब जब BOS हुआ तो इस पूरी लेग में देखें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट तो ये वाला है, तो ये स्ट्रक्चर हाई मार्क हो जाएगा। यानी कि हम जो हमारी स्ट्रक्चर की लेग थी उसको यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से यहाँ तक ले जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इस लेग में चूंकि हम बेरिश हो गए हैं, नीचे की तरफ प्राइस जा रही है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे होगी, लास्ट हाई। अब लास्ट हाई ये था, इसका नाम है इंड्यूसमेंट IDM। अगर प्राइस इसको ले लेती है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं ऑर्डर फ्लो कर लूँ, तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर लो कन्फर्म हो गया। तो स्ट्रक्चर की लेग कैसे मूव करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर बोर्ड। तो इस तरीके से प्राइस पहले बुलिश थी, फिर बेरिश हुई, फिर अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अब ये जो लाइन थी ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो समझें अपना स्ट्रक्चर प्राइस ने दोबारा चेंज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आखिरी बात है, फिर हम उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ जाके प्राइस क्लोजिंग कर देती है। तो अब देखें प्राइस ने क्या किया, इस हाई को तो ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ये तो स्ट्रॉन्ग हाई था, प्राइस ने इसको अगेन ब्रेक कर दिया, तो प्राइस ने अपना कैरेक्टर बेरिश ट्रेंड से दोबारा बुलिश कर दिया। तो हम इसको अगेन क्या लिखेंगे, क्या BOS लिखेंगे या चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस आगे अब दोबारा बुलिश हो गई है। तो इस तरीके से बेसिकली हम स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर हम लाइव एग्जांपल पे चले जाते हैं। जी नैयर भाई, मेरा सवाल है एक। जी जी ज़हीर बात कर रहा हूँ। अच्छा नैयर भाई, जहाँ जहाँ हमने जी भाई। इंड्यूसमेंट मार्क की है, जहाँ जहाँ मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, ऑर्डर फ्लो मार्किंग के केस में तो हम यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहे थे। जी जी तो क्या हम इसको चेंज बिल्कुल ऑफ ठीक कह ऑर्डर रहे हैं। फ्लो भी कह सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या ये इंड्यूसमेंट चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो है या कुछ जी और है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कभी कभी तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्डर फ्लो मार्क कर रहा हूँ, जी। ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया ऊपर की तरफ, हाँ ब्रेक जी। ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, जो लास्ट पुल बैक है ना ये चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो लेवल है ना, तो ये बिल्कुल इंड्यूसमेंट है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है जो ब्रेक जाते हुए तीन पुल बैक बना देती है ना, तो जी। चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो लेवल तो ये है ना जो लास्ट पॉइंट है, लेकिन इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगी। सही, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। पहले मैं ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क कर दूँ, हमेशा ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो के बाद हम इंड्यूसमेंट को देखते हैं और यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ जाएगा इस तरीके से। आई होप आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। और नॉर्मली स्ट्रक्चर मार्क करते हुए हम चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो ज़्यादातर नहीं लिखते, हम चेंज फ्लो किस वक्त, चलिए बता ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी। मार्केट ये बुलिश थी, एग्जांपल बना लेते हैं, चलिए इधर ही लिखते हैं, टाइम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया।
अब देखिए मार्केट यहाँ बुलिश थी। अब इस पॉइंट पे जब प्राइस पहुंची है ना, इस पॉइंट पे, यहाँ जी पे, अभी यहाँ पे आपने चूंकि अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी आप पीओआईस पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था। जी जी इस बात की काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है प्राइस अब यहाँ से बेरिश हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो मेरी इंस्टिंक्ट, मेरी छठी हिस्स क्या बता रही है, ये पीओआई में जाने के बाद इस बात का चांस है प्राइस यहाँ से बेरिश हो जाएगी। अब जी चूंकि ऐसा चांस है, तो मैं इसको फिर इंड्यूसमेंट भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उस वक्त मैं इसको चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो भी लिख चेंज सकता ऑफ हूँ। ऑर्डर फ्लो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी, क्योंकि यहाँ पे एक ये वाली पीओआई मुझे वीडियो अहमद बताएगा भाई ने कि यहाँ से बनाई थी। प्राइस। ओके 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 ओके, मैं इसको चेंज ऑफ ऑर्डर, एक दफ़ा आप इसको सी एच ओ नहीं लिखें, आप इसको सी एच भी लिख सकते हैं, जी जी बिल्कुल, वो जो डिफरेंस बिटवीन सी जो एच एंड आपका सी दिल एच ओ चाहे। एच अहमद भाई ने बनाई थी। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये तो सिंगल लेग है ना, जो बेसिकली ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, कई दफ़ा जी ऐसा हो सकता है, ये और चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो का लेवल भी है, लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे एक और पुल बैक बना के ऊपर जाती है, ये छोटा सा है, ये देखें इस तरीके से ना, जी तो चेंज ऑफ ऑर्डर फ्लो लेवल तो यही है, सी एच ओ यही है, सी एच ओ। लेकिन ये जो लास्ट पुल बैक है ना, फर्स्ट पुल बैक, ये इसको मैं सी एच इंड्यूसमेंट है। लिख दूंगा, अच्छा, इसको सी एच लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि वो पी ओ आई है ना। मैं पीओआई आपको से सी वापस एच आ ओ और रही सी है। एच का डिफरेंस बता रहा था बेसिकली ना। ठीक हो गया। अभी आप आगे अभी मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक माइनर इंड्यूसमेंट होती है और एक मेजर इंड्यूसमेंट होती है। तो माइनर इंड्यूसमेंट का मैं सी एच लिख देता हूँ जब वो प्राइस टर्न करती है, और मेजर इंड्यूसमेंट का मैं सी एच ओ लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अभी ये इससे दोनों में अगला सी सवाल एच मैं भी लिख रिवर्स दें। इंड्यूसमेंट का करने लगा था, लेकिन चलें वो अब नहीं करते, वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर का कोई भी डाउट है तो आज का सेशन हम यूजफुल बनाएंगे, आपके कोई भी डाउट है उसे क्लियर कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये जो आपने पीओआई मार्क किए, ये ओबीएफईजी के लेवल्स हैं? जी, ये एफ भी हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये कोई तो अच्छी हो लिक्विडिटी गई है। स्वीप भी यहाँ पे हो सकती है, कुछ भी हो आगे सकता है। हैं, ये कितना ऑकवर्ड लग ठीक रहा है। ठीक हो गया सर। सर थैंक यू सर। सर आई एम ट्राइंग टू थैंक यू, ये हम प्रोसेस इट। आगे जाके कोई पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हुए तो सर आई जी विल जी श्योर। आस्क लेटर। थैंक यू सर। किसी का माइक ऑन है, अपना माइक म्यूट कर लें। ठीक है, अच्छा अब ऐसा सर करते हैं। एक और जी चीज़ है पूछें। जी कि जी मिस्टर खान ने एक कंसेप्ट किया कि स्वीप जो करते हैं ना ब्रेक स्ट्रक्चर, तो ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाता है, जी जी जी, तो आप वो भी इधर क्लियर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा बेसिकली हमने बात की थी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग लाजमी है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग लाजमी है। अगर क्लोजिंग नहीं होती तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। अच्छा बेसिकली मैं आपको एक बता देता हूँ कि एसएमसी मार्केट में बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं ना, तो कुछ इंडियंस हैं, कुछ इंग्लिश हैं, और हर एक का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेसिकली हम जिस एसएमसी को फॉलो करते हैं वो है जो ट्रेडिंग हब 3.0 या खान ने जिसको सिखाया है ना, क्योंकि आपको कुछ रूल्स बनाने हैं, उनके साथ स्टिक होना है, या अपने रूल्स बना लें या किसी ने रूल पहले ईजाद किए में उसके साथ स्टिक हो जाएं। तो हम बेसिकली उसको फॉलो करते हैं। तो पहले उन्होंने अपने जो कोर्स में बताया था कि क्लोजिंग ज़रूरी है, तो अब उन्होंने चेंज कर दिया कि क्लोजिंग ना भी हो, यहाँ पे क्लोजिंग ना भी हो तो वो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ले लेते हैं। लेकिन हम फिलहाल क्लोजिंग के साथ ही इसको ले रहे हैं। लेकिन बेसिकली मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप क्लोजिंग के साथ ही लें। हम ऐसा करेंगे, आपको दोनों कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, और फिर आपकी मर्ज़ी जो चीज़ आपको ज़्यादा एक्यूरेट लगती है आप वो ले लें। हम लोग बेसिकली क्लोजिंग के साथ ही इसको ले रहे हैं। जब आपको समझ आ जाएगा ना असल बात की, असल बात आप कहेंगे वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, पिछली गल कोई और है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कब क्लोजिंग के साथ लेना है और कब विक के साथ लेना है। अभी खान ने जो लास्ट वेबिनार किया था पिछले वीक, मैं उस लाइव में था, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आपने अपनी स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को क्यों चेंज कर दिया? उन्होंने ये जवाब दिया था कि इस तरह आपको जो कॉन्सेप्ट चेंज किया उसके बाद आपको नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा मिल जाएंगी, तो उन्होंने इसलिए चेंज कर दिया। जी, और किसी का कोई सवाल हो? जी अस्सलाम वालेकुम नहीं भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अफजल बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है भाई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
जी, नैयर भाई मुझे ना जब हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं ना मार्किंग उसकी, मतलब अभी मैं उसको स्ट्रक्चर मार्किंग वाले जी, पे हूँ, तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है। मतलब मैं जी, जी, बिल्कुल कहीं से भी जब हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है ना, तो उसमें जी, जी, थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम आती है। लेट्स सपोज़ अभी क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा कि चार्ट के जहाँ से लेट्स सपोज़ 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का चार्ट स्टार्ट होता है, मैं वहाँ से बिल्कुल जाके करता हूँ। जी, जी, तो अब वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में उसको मैं कैसे देखूँगा, क्योंकि पीछे वाला डाटा अब मेरे पास एज़्यूम करें कि नहीं है। तो मैंने एक पॉइंट है जहाँ से मैंने जी, अभी जी, स्टार्ट करना है, तो वो कै वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो आसान है लेकिन वो कई दफ़ा गलत स्ट्रक्चर ही मार्क करवाता है। वो होता है आप कहीं से भी शुरू कर दें। जी, दूसरा तरीका जो असल तरीका है वो ये होता है बेसिकली आप किसी भी हाईएस्ट पॉइंट से या किसी भी लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ, चलिए 5 मिनट कर लेते हैं। अब आपने स्ट्रक्चर मार्क कर कोई भी हाईएस्ट पॉइंट देख लें, हाईएस्ट पॉइंट देख रहे हैं? जी, जी, कोई भी हाईएस्ट पॉइंट देख लें कोई। ज़ूम आउट करें, लगता है इंटरनेट स्लो हो गया। तो ये देखें ये हाईएस्ट पॉइंट है ना? जी, आप यहाँ से स्टार्ट करें। ये सवाल इतना ज़्यादा आता है, इतने ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि कहाँ से मार्किंग शुरू करनी है, जो कि जेन्युइन क्वेश्चन है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, आप यहाँ से शुरू करेंगे। ये इसका है थ्योरेटिकल जवाब। लेकिन प्रैक्टिकल जवाब ये है कि आपने इस हाईएस्ट पॉइंट से भी थोड़ा-सा पीछे जाना है। हाईएस्ट पॉइंट से ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे कैसे जाएँगे? इतना पीछे जाना है कि आपको इसके लो का पता लग जाए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, प्राइस बुलिश थी। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ पीछे इतना ही चार्ट है। तो इस सही, लेग में देखें, ये इंड्यूसमेंट थी ना लास्ट, सॉरी, प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली इस जगह पे। मैं इसको आईडीएम ओके, मार्क कर और उसके बाद यहाँ प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी, ब्रेक ठीक ऑफ है, स्ट्रक्चर कर दिया। अब जब इंड्यूसमेंट प्राइस ने ली थी तो हमने इसको हाई मार्क कर दिया था। फिर प्राइस ने जब इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो इसको लो मार्क कर दिया। अब प्राइस ऊपर जी, गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इंड्यूसमेंट साथ-साथ हमारी यहाँ पे शिफ्ट होती जा रही है। फाइनली हमारी इंड्यूसमेंट जो थी, वो इस जगह पे चली गई ना, सही, आईडीएम, आईडीएम। अब प्राइस यहाँ पे चली गई इंड्यूसमेंट। अब प्राइस ने फिर इंड्यूसमेंट को ले लिया, चाहे स्वीप किया है, तो ये हाई कन्फर्म हो गया। ठीक है? जी, अब देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये हाई, लो, फिर हाई कन्फर्म हो गया। तो अब इस लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? जी, लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। सही, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह हमने किसी हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ लेना है और वहाँ से थोड़ा-सा पीछे जाना है ताकि हमें इस स्ट्रॉन्ग लो का पता चल जाए, स्ट्रक्चर लो का ओके, पता लग जाए। अब यहाँ से कन्व अब जब यहाँ पे आ गए तो आइए जी अगर आप यहाँ पे तो देखिए अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे थी? यहाँ पे थी ना इंड्यूसमेंट लास्ट। जी, ऐसा करते हैं हम यहीं से पुल बैक मार्किंग करके देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, अब इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई। इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्यों आई है? क्योंकि अब हम बेयरिश हो गए बस, हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। जी, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं आईडीएम। इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, प्राइस नीचे जा रही है, ये ऊपर गई फिर नीचे आई। आप साइड पे आ जाएँ और आप भी साइड पे आ जाएँ। करें जी, मार्किंग शुरू। यहाँ पे ऐसे आए, अब जी, ये हाई है, ये लो है ना, तो ये बेसिकली यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे चले गए और फिर प्राइस ने क्या किया यहाँ से इसको ले लिया। तो ये देखें ये मैंने क्या मार्क किया है, मैं दोबारा आपको फुल दिखाता हूँ। क्या ये ऑर्डर फ्लो मार्क किया है? मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये है पुल बैक मार्किंग, फुल बैक मार्क, पुल बैक मार्किंग, ठीक है? अब कि प्राइस ने इस लो को ब्रेक कर दिया कि नहीं किया? जी, कर दिए फिर, क्या ये सिंगल लेग है या डबल लेग है? सिंगल है, इसका जवाब है ये सिंगल लेग है, तो ये मैंने गलत मार्क किया है। दोबारा देखें, ये कैंडल लो इसने इसका लो लिया, इसने इसका लो लिया, किसी ने लास्ट कैंडल का हाई नहीं लिया। इस कैंडल नहीं लिया, और ज़ूम कर लेते हैं, ज़ूम के बगैर अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद ये वाली कैंडल बनी है और इसके बाद ये सही, इनसाइड बार है, ये वाली कैंडल बनी है, तो ये सिंगल लेग है ना,
जी, जी। ये इस तरीके से इसको डिलीट कर देते हैं, दोबारा कर लेते हैं। ओहो! बेसिकली इस एक सिंगल लेग मूव है यहाँ से लेके लो तक। यहाँ पे, फिर ये लो यहाँ पे आ गया, हाँ ये लो जी। यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ये सिंगल लेग यहाँ तक आ रही है, जी। यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद देखें, ऐसे यहाँ से पुल बैक इनिशिएट किया। अब इस कैंडल ने ला इसका हाई ले लिया। जो जिन लोगों को पुल बैक मार्किंग आती है, उनको इस बात की समझ आ रही होगी। नीचे होती रही और फाइनली प्राइस ने अब यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ क्या कर दिया है, 44। ऑर्डर फ्लो कर दिया। अब जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो जाएगा इस पूरी लेग में, लास्ट जो पुल बैक है वो ये वाला था ना, जी। तो जो इंड्यूसमेंट थी क्या होगा, अब यहाँ से ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो चूंकि हो गया, उसके बाद इंड्यूसमेंट यहाँ से उठेगी और इंड्यूसमेंट अब यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है। जी। अच्छा, फिर उसके बाद प्राइस नीचे मूव कर रही है और फिर प्राइस ऊपर गई है, अगेन प्राइस अब यहाँ पे इस तरह से आ गई है। अब देखिए और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। जो लोग पूछते हैं ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो क्यों मार्क करते हैं, उनके लिए ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, तो अब लास्ट पुल बैक कौन सा है, लास्ट पुल बैक ये वाला है। इंड्यूसमेंट यहाँ से उठेगी और इस जगह पे आ जाएगी। अच्छा, अब देखें क्या ये इनसाइड पे आ रही है, इसने इसका लो लिया है, ये लो ले लिया। फिर इसके बाद ये लो ले। सिंगल लेग यहाँ पे आ गई। अब ये दोनों इनसाइड बार्स थी, इसको छोड़ देते हैं। जी। इंड्यूसमेंट अभी तक कहाँ पे है, इंड्यूसमेंट अभी यहाँ पे पड़ी हुई है। जब तक एक और ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो नहीं होगा, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ही रहेगी। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ से प्राइस ने क्या किया, ऊपर गई, फिर ऊपर गई और यहाँ नीचे आई और ये नीचे आ गई। तो प्राइस ने एक और दफ़ा ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो कर दिया इस तरीके कर से, दिया है। ये वो कर दिया। अब चूंकि ऑर्डर फ्लो हो गया है, अब इंड्यूसमेंट यहाँ से उठेगी और यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। राइट। अच्छा, अब ये इंड्यूसमेंट है और ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया। तो आप देखें अब क्या हुआ है, प्राइस ने ऊपर मूव किया, नीचे मूव किया और मूव से इंड्यूसमेंट को, ओहो, चलें इसको तो ठीक करते हैं। इस इंड्यूसमेंट को प्राइस ने स्वीप कर दिया। क्लिक कर दो। प्राइस ने जब इंड्यूसमेंट को ले लेती है, चाहे स्वीप करे या बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर हो, तो ये लो कन्फर्म हो जाता है, ये स्ट्रक्चर लो कन्फर्म होता है। बेसिकली आप राइट। कह सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है कहीं नीचे से ऊपर आ रहा था, तो अब स्ट्रक्चर ने यहाँ से यहाँ मूव किया, इस स्ट्रक्चर ने यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर एक स्ट्रक्चर की लेग यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इस तरीके से इस रेड डॉट तक आ गई। दिस इज आवर स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। चलें और मैपिंग कर लेते हैं जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह है वो क्लियर हो जाएगा। अब इंड्यूसमेंट के बाद देखें प्राइस ने क्या किया, ये स्ट्रॉन्ग लो था, ओहो, जी। नीचे क्या क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल पे नहीं। क्लोजिंग नहीं हुई यहाँ पे ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा इसकी इसमें लिखता हूँ BOS क्वेश्चन मार्क, क्या यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई क्लोजिंग ना। तो क्लोजिंग कहाँ जी। पे हो गई है, क्लोजिंग अगली कैंडल पे हो गई है यहाँ पे। अब चूंकि अगली कैंडल पे क्लोजिंग हो गई है तो ये BOS कन्फर्म हो गया। अभी मैंने BOO लिख दिया था, इसको लिखना चाहिए था BOS, ऐसे लिखना चाहिए। क्या BOS हुआ है, नहीं यहाँ नहीं हुआ, यहाँ स्वीप हुआ है, लेकिन अगली कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, तो अब ये BOS कन्फर्म हो गया। अब मैं इसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डिलीट कर दूंगा इस तरीके से।
अब चूंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इस पूरी लेग में यहाँ पे कौन सा था हमारा हाई पॉइंट, ये था। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हाई कन्फर्म हो गया। स्ट्रक्चर की लेग हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? चलें आगे चलते हैं। अब देखें ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर, फिर इस प्राइस यहाँ से किस तरह से मूव करी है, नीचे आई है। मैं पहले पुल बैक कर लूँ। क्या किया है, लास्ट हाई लिया है और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आ गया है यहाँ तक। प्राइस इस तरह से मूव करी थी, नीचे आई, फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे नीचे आ गई। ये बेसिकली ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो तो है ना, क्योंकि इसने इस लास्ट कैंडल का हाई लेने के बाद प्राइस नीचे आई है। तो अब इस पूरी लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। इंड्यूसमेंट कहाँ पे थी, लास्ट पुल बैक कौन सा, क्या लास्ट पुल बैक किया है, लास्ट पुल बैक किया, लास्ट पुल बैक तो ये वाला है। इंड्यूसमेंट यहाँ पड़ी हुई है। आईडीएम बस 5 मिनट तक मैं मार्किंग खत्म करूंगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। अच्छा, इंड्यूसमेंट यहाँ पड़ी हुई है। आप देखें कुछ लोग ऐसा करेंगे कि इंड्यूसमेंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, नहीं यहाँ नहीं शिफ्ट करना, इंड्यूसमेंट यहाँ रहेगी, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पड़ी रहेगी। अब देखें प्राइस ने क्या किया, आके इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पे ले लिया, क्लोजिंग से लिया। जब प्राइस इंड्यूसमेंट को ले लेती है ये लो कन्फर्म हो जाता है, ये स्ट्रक्चर लो कन्फर्म हो गया। तो स्ट्रक्चर की लेग जो है यहाँ से लेके ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रक्चर बोर्ड। अब प्राइस ने चूंकि इसको ले लिया तो ये स्ट्रक्चर हाई है, ये स्ट्रक्चर लो है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे अगेन जाके क्लोजिंग दे देती है, क्या हो जाएगा, BOS हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बुलिश चल रही है। लेकिन अगर प्राइस इधर जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, पहले प्राइस ने क्या किया, पहले प्राइस ने किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के बाद क्या प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे या नहीं किया। तो इस कैंडल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें डाउट है हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई। लेकिन अगली कैंडल में देखें, कैंडल ने क्या किया, इसने भी इसको स्वीप किया है। फिर नेक्स्ट कैंडल पे देख लें। अब आप नेक्स्ट पे देखने के लिए तो इस कैंडल का हाई देखेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं इस लेग को एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाते हैं, इस ब्लैक कैंडल तक, ऐसा नहीं करना। यहाँ तक, फिर नेक्स्ट तक, और फिर देखें इस पे इसके हाई ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। जब क्लोजिंग यहाँ पे हो गई है तो इसका मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर अब कंफर्म हो गया है। अब प्राइस यहाँ से बुलिश हो गई है। तो लो कौन सा कंफर्म हो गया था इंड्यूसमेंट के बाद, ये अभी हम यहाँ पे हम आ गए। तो अब देखें प्राइस पहले बेरिश थी, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्राइस बुलिश हो गई। तो अब चूंकि प्राइस बुलिश हो गई तो इस लेग में इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। इस लेग में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, पुल बैक मार्किंग करके। यहाँ पे ऐसे आए, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, पुल बैक। अभी हम इंड्यूसमेंट देख रहे हैं कि इस लेग में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। इसने इसका लो लिया, नहीं लो नहीं लिया, तो इसका मतलब है इसके बाद तो इसने लिया तो है, वरना ये इनसाइड बार बन जाती। फिर इसका लो कितने पे था, 397.16। अच्छा लो ले लिया इसने, प्राइस ने यहाँ पे आई है, फिर प्राइस ने इसका लो लिया है, फिर प्राइस इस तरह से ऊपर चली गई है। और ये एक सिंगल लेग मूव थी इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली हम पुल बैक ऑर्डर फ्लो को इकट्ठा किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर मार्किंग के। अभी
इंड्यूसमेंट लास्ट पुल बैक कौन सा बना? लास्ट पुल बैक ये वाला बना, तो इंड्यूसमेंट ये थी। हम इंड्यूसमेंट इस तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्राइस यहाँ से बुलिश हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये इंड्यूसमेंट प्राइस ने ले ली IDM। अब प्राइस ने चूंकि इंड्यूसमेंट ले ली है, अब ये हाई कन्फर्म हो गया इस जगह पे। तो स्ट्रक्चर लेग जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं। अब चूंकि प्राइस बुलिश हो गई है, अगर प्राइस अब इसको ब्रेक कर देगी यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाएंगे, BOS होना शुरू हो जाएंगे, या आप BOS क्वेश्चन मार्क वाला भी लगा सकते हैं कि लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देती है, क्या हो जाएगा? अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। देखें प्राइस ने क्या BOS किया है? नहीं, प्राइस ने आके यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग दे दी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। क्योंकि क्लोजिंग हो गई है, मैं क्वेश्चन मार्क को डिलीट कर दूंगा, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरह से बेसिकली हमने स्ट्रक्चर मार्किंग को शुरू करना है। आपने ये देख लिया शुरू कैसे करते हैं, तीनों कैसे करना है। ये सिंगल लेग है, ये सिंगल लेग है, फिर बुलिश और फिर प्राइस बेरिश हो गई है। ये हमने आज क्या डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर मार्किंग किस तरीके से की जाती है। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं और या मुझसे या चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। नैयर भाई क्वेश्चन आंसर को फिर मैं नहीं रिकॉर्ड कर रहा, ठीक है? ठीक है, ना करें।